राधा कुंड तटा कुंज कुटीर राधा कुंड तटा कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जमुना तीरा गोवर्धन पर्वत जमुना तीरा राधा कुंड तटा कुंज कुटीर राधा कुंड तटा कुंज कुटीर कुसुम सरोवर मानस गंगा कुसुम सरोवर मानस गंगा कालिंदी नंदिनी विपुल तरंगा कालिंदी नंदिनी विपुल तरंगा राधा कुंड तटा कुंज कुटीर राधा कुंड तटा कुंज कुटीर वंशीवट गोकुल धीर समीरा वंशीवट गोकुल धीर समीरा वृंदावन तारो लतिका वनीरा वृंदावन तारो लतिका वनीरा राधा कुंड तटा कुंज कुटीर राधा कुंड तटा कुंज कुटीर कृतमृगकूला मलय पतासा खगमृगकूला मलय पतासा मयूर ब्रह्मरा मुरली विलासा मयूर ब्रह्मरा मुरली विलासा राधा कुंड तटा कुंज कुटीर राधा कुंड तटा कुंज कुटीर वेणुशृंग पद चिन्ह मेघमाला वेणुशृंग पद चिन्ह मेघमाला वसंत शशंक शंख करताला वसंत शशंक शंख करताला
राधा कुंड तटा कुंज कुटीर राधा कुंड तटा कुंज कुटीर युगल विलासे अनुकूल जानी युगल विलासे अनुकूल जानी लीला विलासे उदीपक मानी लीला विलासे उदीपक मानी राधा कुंड तटा कुंज कुटीर राधा कुंड तटा कुंज कुटीर ये सब छोड़त कहीं नहीं जाओ ये सब छोड़त कहीं नहीं जाओ ये सब छोड़त परा न राओ ये सब छोड़त परा न राओ राधा कुंड तटा कुंज कुटीर राधा कुंड तटा कुंज कुटीर भगत विनोद कहे शून काना भगत विनोद कहे शून काना तू दीपक हमारा पराना तू दीपक हमारा पराना राधा कुंड तटा कुंज कुटीर राधा कुंड तटा कुंज कुटीर राधा कुंड तटा कुंज कुटीर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम
गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। So very grateful to be here at Sonali Mataji's place, Sunil Raikar Prabhu's place. I should be speaking in Hindi or English? Hindi. Mataji likes Hindi. तो हम बहुत आभारी हैं प्रभु जी और माता जी के। हर साल की तरह ये साल भी उन्होंने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया और बहुत सुंदर तरीके से वो ये दामोदर प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित करते हैं। और आज माता जी और प्रभु जी के ऊपर राधा रानी का विशेष कृपा है क्योंकि आज बहुत स्पेशल दिन है। कार्तिक महीना ही बहुत स्पेशल है। कार्तिक महीने का आज का जो तिथि है बहुत ही स्पेशल है। आज की तिथि को बोलते हैं बहुलाष्टमी। तो बहुलाष्टमी के दिन बहुत सारे भक्त मानते हैं कि राधा कुंड जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थली है, हम राधा कुंड के बारे में श्रवण करेंगे। आज राधा कुंड का प्राकट्य दिन है, ऐसा भक्तों का मानना है। पर बहुत सारे भक्त बताते हैं आज राधा कुंड के स्नान का महिमा है। एक्चुअली एस्टरडे नाइट, कल के रात 12 बजे लाखों लोग राधा कुंड में स्नान करने के लिए जाते हैं। लैक्स ऑफ पीपल। हमारे एक भक्त थे वहाँ पे, वो बता रहे थे इतना भीड़ है वहाँ पे। कल दोपहर 3 बजे से लोग वहाँ पे बैठे हैं राधा कुंड में, रात के 12 बजे स्नान करने के लिए। सो वेरी वेरी स्पेशल डे, बहुत शुभ दिन है बहुलाष्टमी। हम राधा कुंड के महिमा के बारे में थोड़ा श्रवण करने का प्रयास करेंगे। ये राधा कुंड क्या है, व्हाट इज़ दिस राधा कुंड। इस्कॉन में आने से पहले आपने कभी राधा कुंड सुना ही नहीं। व्हाट इज़ दिस राधा कुंड, हम थोड़ा श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु कौन है? वही राधा कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य।
5000 साल पहले भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी आए थे। उन्होंने बहुत सुंदर लीलाएं की वृंदावन धाम में, और वही राधा कृष्ण फिर से 500 साल पहले आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवान कृष्ण ने आके भक्ति कैसे करना है वो सिखाया अपने गीता के माध्यम से। महाप्रभु वही कृष्ण आते हैं, अपने उदाहरण से सिखाते हैं। कृष्ण ने बताया कैसा करना है भक्ति, महाप्रभु ने स्वयं अपने उदाहरण से सिखाया। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जो थे, उनने बहुत सारे शास्त्र दिए हैं, गोस्वामियों के माध्यम से बहुत सारे पुस्तक दिए हैं, पर महाप्रभु का जो सिद्धांत है, टीचिंग्स हैं, 5 चीज़ में समराइज होता है। आप महाप्रभु के आंदोलन को समझना चाहते हैं, व्हाट इज श्री चैतन्य महाप्रभु मिशन, मिशन क्या है, मूड क्या है, ये 5 चीज़, 5 थिंग्स। तो ये एक श्लोक है जो चैतन्य मत मंजूषा में आता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। चैतन्य मत मंजूषा करके एक पुस्तक है, वहाँ पे ये श्लोक आता है, आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम कुमार तो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मदमिदम तत्रार्थ दो न पर। तो महाप्रभु के कंक्लूजन ये 5 चीज़ में वर्णन आता है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। मैं जब से शरद पूर्णिमा हुआ है, मैं बहुत जगह पे ये श्लोक का वर्णन कर रहा हूँ। वेरी ब्यूटीफुल श्लोका। व्हाट इज द कंक्लूसिव टीचिंग्स ऑफ महाप्रभु? 5 थिंग्स महाप्रभु बताते हैं। आराध्य भगवान व्रजेश तनयस, हमारे आराध्य भगवान कौन है? कृष्ण। पर कहाँ के कृष्ण? वृंदावन के कृष्ण। भगवान कृष्ण द्वारका में भी हैं, कृष्ण वृंदावन में भी है, पर हमारे आचार्यों का मानना है वृंदावन में कृष्ण जो है कंप्लीट। चैतन्य चरितामृत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिल रहे थे, सनातन गोस्वामी हमारे परंपरा में बहुत महान आचार्य हैं वाराणसी में, तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं भगवान कृष्ण कंप्लीट है। हमने ये श्लोक सुना ना ईशोपनिषद का, ओम पूर्णम अद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्ण इज कंप्लीट, भगवान कृष्ण पूर्ण है। पर महाप्रभु बताते हैं कृष्ण मथुरा में पूर्ण है, भगवान कृष्ण द्वारका में पूर्णतर, ही इज मोर कंप्लीट, बट कृष्णा इज मोस्ट कंप्लीट इन वृंदावन। पूर्णतम इज वृंदावन कृष्ण। तो महाप्रभु ने हमको बताया है आर वर्शिपेबल लॉर्ड इज कृष्णा इन वृंदावन, आराध्य भगवान व्रजेश तनयस। और हमारे आराध्य धाम क्या है? आराध्य भगवान कृष्ण है वृंदावन के। हमारा आराध्य धाम क्या है? तद्धाम वृंदावनम। भारत भूमि में बहुत सारे धाम हैं, द्वारका, मथुरा, जगन्नाथपुरी, अनलिमिटेड होली प्लेसेस। पर हमारे आचार्यों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, द हाईएस्ट ऑफ ऑल वर्शिपेबल प्लेसेस इज वृंदावन धाम, सबसे श्रेष्ठ। तो पहला चीज़ महाप्रभु ने क्या बताया? द वर्शिपेबल लॉर्ड इज कृष्णा इन वृंदावन। वर्शिपेबल लैंड, जो वर्शिपेबल भूमि है, पुण्यस्थली है, वो है वृंदावन धाम। तीसरा महाप्रभु ने बताया है रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। हमारे लिए वर्शिपेबल डिवोटीज कौन है? वृंदावन के गोपियाँ। द गोपीज ऑफ वृंदावन आर द मोस्ट वर्शिपेबल डिवोटीज, राइट? क्योंकि हम जानते हैं, हम आज भी डिटेल में श्रवण करेंगे, भगवान कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं, पर सब भक्तों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? वृंदावन के गोपियाँ। सो द वर्शिपेबल डिवोटीज आर द गोपीज ऑफ वृंदावन। तीसरा चीज़, वर्शिपेबल गॉड इज कृष्णा, वृंदावन कृष्ण। वर्शिपेबल लैंड इज वृंदावन धाम। द टॉप मोस्ट वर्शिपेबल डिवोटीज आर द गोपीज ऑफ वृंदावन। इसलिए हम दामोदर लीला बना रहे हैं। ये दामोदर लीला में हम किसका आराधना कर रहे हैं? कृष्ण भगवान का। और कृष्ण भगवान के साथ एक गोपी यशोदा मैया का आराधना कर रहे हैं। और ये यशोदा मैया, ये जो गोपी है, इतनी महान है, उन्होंने भगवान कृष्ण को भी उकल से बांध दिया।
वो कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, भगवान कृष्ण ने निस्साय होके यशोदा ने उकल से बांध दिया है। सो देयरफॉर द गोपीज ऑफ वृंदावन आर द हाईएस्ट डिवोटीज। चौथा चीज़ महाप्रभु बताते हैं, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। और हमारे लिए ये सब चीज़ समझना है, अगर हमको कृष्ण समझना है, वृंदावन धाम समझना है, गोपियों की भक्ति समझना है, तो कौन सा पुस्तक है? भागवतम। सो द वर्शिपेबल गॉड इज कृष्णा ऑफ वृंदावन, द वर्शिपेबल अबोर्ड इज वृंदावन धाम, द वर्शिपेबल डिवोटीज आर द गोपीज, एंड द वर्शिपेबल स्क्रिप्चर इज श्रीमद् भागवतम। और महाप्रभु बताते हैं, प्रेम पुमार्थो महान। और हमारे लिए वर्शिपेबल गोल, हम सबका लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? प्रेम पुमार्थो महान, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना, ये हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य है। और शास्त्र बताते हैं, मुक्ति वैकुंठ जाने से भी श्रेष्ठ है भगवान के कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना, जो यशोदा माता गोपियों के हृदय में था। दैट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, राइट। और ये जो प्रेम की प्राप्ति करना, उसके लिए हम ये भक्ति के मार्ग का पालन कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय के बहुत महान आचार्य, जैसे महाप्रभु सनातन गोस्वामी को वाराणसी के तट पे मिलके शिक्षाएं देते हैं, सनातन शिक्षा, वैसे ही महाप्रभु रूप गोस्वामी को प्रयाग में मिलते हैं। और दशाश्वमेध घाट में वो रूप गोस्वामी को 10 दिन सब तत्व ज्ञान समझाते हैं। और वो जो फिलॉसफी उन्होंने महाप्रभु से प्राप्त किया था, उसके बल पे रूप गोस्वामी ने अलग अलग शास्त्रों का निर्माण किया है। स्पेसिफिकली 2 इम्पॉर्टेंट शास्त्र हमारे लिए, एक है भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा है उपदेशामृत। और ये सब पुस्तक में रूप गोस्वामी जर्नी बताते हैं। हम सब जो आए हैं भक्तिमय मार्ग में, हम एक सफ़र में हैं, यात्रा में हैं। और हम यात्रा में रह के ये भक्तिमय मार्ग में हमको कहाँ तक पहुँचना है? प्रेम के स्तर तक पहुँचना है। वी हैव टू रीच दैट प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर लव। ये हमारा ज़िंदगी का लक्ष्य है। और रूप गोस्वामी अलग अलग स्टेप्स बताते हैं, 9 डिफरेंट स्टेप्स। अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, प्रेम। दिस इज द लैडर दैट वी हैव टू क्लाइंब, है कि नहीं? सो अभी हम प्रवेश कर चुके हैं भक्ति के स्कूल में। वी हैव टू एंटर द स्कूल। हम सब नए लोग हैं, राइट। 20 साल 30 साल जितने भी हो, वी आर स्टिल न्यू, है कि नहीं? अभी हम अदौ श्रद्धा, थोड़े बहुत श्रद्धा के साथ साधुओं के संग में आए हैं, भजन क्रिया कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ भक्ति। और भजन क्रिया करते करते धीरे धीरे अनर्थों का नाश होगा, अनर्थ निवृत्ति होगा। उसके बाद निष्ठा आएगा, भगवान की भक्ति में स्ट्रॉन्ग फेथ। उसके बाद रुचि, टेस्ट आएगा। उसके बाद भाव आएंगे। उसके बाद प्रेम आएगा। सो वी हैव टू ग्रेजुअली रीच दैट स्टेज ऑफ लव। तो रूप गोस्वामी ने, जैसा मैंने बताया, उन्होंने 2 पुस्तक लिखा है। बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, बट 2 वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर अस, जो श्रील प्रभुपाद ने जोर दिया है। एक है भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा है उपदेशामृत। ये उपदेशामृत बहुत सुंदर पुस्तक है। आज का जो क्लास है, आई प्रेजेंटिंग बेस्ड ऑन उपदेशामृत। सो आज का क्लास इज लाइक एन ओवरव्यू और अ क्विक गो थ्रू ऑफ द उपदेशामृत। उपदेशामृत सबसे छोटा पुस्तक है, ओनली 11 श्लोकास, सिर्फ 11 श्लोक। पर ये 11 श्लोक में रूप गोस्वामी भक्ति के शुरुआत से वो प्रेम के स्तर तक वो पूरा जर्नी बताते हैं। द होल जर्नी इज एक्सप्लेन्ड इन 11 वर्सेस। मास्टरपीस बुक है। तो हमको क्या क्या करना है अगर हमको वृंदावन धाम की प्राप्ति करनी है और कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना है, जैसे गोपियों के पास भगवान के प्रति प्रेम है। सो ये 11 श्लोकों में रूप गोस्वामी बताते हैं हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए, कैसे भक्ति करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली भक्ति एक विज्ञान है, इट इज़ अ साइंस। जैसे साइंस में ना, अगर आपको एक साइंस समझना है, पहले तो प्रॉपर स्कूल में प्रवेश करना पड़ेगा। यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ, एडमिशन लेना पड़ेगा प्रॉपर स्कूल में। प्रॉपर टीचर से सीखना पड़ेगा, प्रॉपर पुस्तक पढ़ने पड़ेंगे, और जो आपने सीखा है आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट को एज इट इज़ फॉलो करना पड़ेगा, बाद में रिजल्ट आएगा। सिमिलरली अगर हमको एंड प्रोडक्ट कृष्ण प्रेम चाहिए, वी हैव टू फॉलो अ प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रूप गोस्वामी यहाँ पे दे रहे हैं। पहला श्लोक भक्ति उपदेशामृत का,
वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। तो पहला चीज रूप गोस्वामी बताते हैं, अगर आपको प्रेम प्राप्त करना है, राधा कुंड में प्रवेश करना है, गोपियों की तरह भाव उत्पन्न करना है, पहला चीज कंट्रोल योर सेंसेस, इंद्रियों को कंट्रोल करो। जैसे मैं बता रहा था, आगे भी श्रवण करेंगे, सबसे श्रेष्ठ स्थली है राधा कुंड। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राधा कुंड में रहते हैं बाबा जी वेश में, पर ये सब लोग सहजियाँ हैं। सहजियाँ मतलब बाहरी दृष्टिकोण से उनके पास वैराग्य है, दे हैव दिस मूड ऑफ रिनाउंसिएशन, पर एक्चुअली उनके अंदर सेंस कंट्रोल नहीं है, दे डोंट हैव सेंस कंट्रोल। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद हमेशा ऐसे सहजियों को क्रिटिसाइज करते हैं। भावुकता से सडनली हमको राधा कुंड में प्रवेश नहीं करना है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न टू कंट्रोल द सेंसेस। पहला चीज इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो प्रभुपाद बताते हैं इन श्लोकों में कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमको गोस्वामी बनना है। जैसे वृंदावन धाम की प्राप्ति किसने की है, षड गोस्वामी ने। और गोस्वामी का अर्थ क्या है, जिन्होंने इंद्रियों पे दमन प्राप्त किया है। वृंदावन धाम में प्रवेश करना है, द फर्स्ट लेसन इज सेंस कंट्रोल। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। ये सब वेग हम सबके शरीर में है। शक्ति, कुछ चीज़ हमको फोर्स करती है करने के लिए। बोलने का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, बहुत कुछ खाने का चखने का इच्छा रखना, राइट। कार्तिक महीना है, भक्तों के लिए तपस्या का महीना है कि नहीं। जो चीज़ हमको बहुत इंटरेस्ट है खाने के लिए, उसको हम थोड़ा थोड़ा त्यागते हैं। जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, पेट का, जनेंद्रिय का वेग। ये सब वेग जो है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, पर हमको प्रयास करना है। इसलिए रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, एतान वेगान जो विषहेत धीर। आप पूर्ण तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बट यू हैव टू लर्न टू टॉलरेट। टॉलरेट करना सीखो, सहन करना सीखो। और ये सब वेग में से प्रभुपाद बताते हैं, आई विल नॉट गेट इनटू द पर्पस, प्रभुपाद बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण वेग है वाचो वेगम। द फर्स्ट इज कंट्रोलिंग द टंग, वचन पे कंट्रोल। तो अगर हमको राधा कुंड में कृष्ण के प्रेम में प्रवेश करना है, फर्स्ट स्टेप इज कंट्रोल योर टंग, वाचो वेगम। और वाचो वेगम का अर्थ दो चीज़ है। पहला, फालतू चीज़ बात नहीं करना, और दूसरा चीज़ कंटिन्यूसली भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करना। कीर्तनीय सदा हरि, कंटिन्यूसली यूज योर टंग इन कृष्णा सर्विस। अतः श्री कृष्ण नामादि नभवेद ग्राह्यम इंद्रियೈ सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। श्लोक आता है शास्त्रों में कि कृष्ण भगवान को समझना बहुत मुश्किल, पर कृष्ण भगवान को हम समझ सकते हैं। पहले हमारे जिह्वा को कृष्ण के सेवा में लगाना है। जिह्वा के दो कार्य हैं, टंग का दो कार्य है। क्या है? एक तो बोलना, बड़बड़ करना, है कि नहीं, बोलता रहता है। टंग ना ऐसा एक चीज़ है, एक मसल है जिसको हड्डी नहीं है कि नहीं। हड्डी होता था तो बेचारा टूट जाता था, है कि नहीं। ये टंग को हड्डी नहीं है, चलता रहता है ये कंटिन्यूसली। बोलने का आदत टंग। दूसरा चीज़ क्या है? प्रसाद चखना। तो जीवा वेगम का अर्थ है, पहला चीज़ जीवा को कृष्ण के सेवा में लगाने का अर्थ क्या है? पहला चीज़ कंटिन्यूसली भगवान के बारे में बोलो, और दूसरा क्या है? जो भी खा रहे हो भगवान को अर्पण करके खाओ। पिज्ज़ा भी खाने का इच्छा है, नो प्रॉब्लम, भगवान को अर्पण करके खाओ। एटलीस्ट ऑफर इट टू कृष्णा एंड हैव। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, कंट्रोलिंग दी सेंसेस। दूसरे श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति करना है, मतलब जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको त्यागना, है कि नहीं। जो फेवरेबल नहीं है भक्ति के लिए, जस्ट गिव इट अप। तभी व्यक्ति कृष्ण की प्राप्ति कर सकता है। पैर दोनों नाव में रखते हुए कोई कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता। एक नाव जा रहा है वृंदावन की ओर, दूसरा नाव जा रहा है नरक की ओर। आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा नाव चाहिए। दोनों पे पैर रखेंगे तो व्यक्ति फंस जाएगा, ना इधर का ना उधर का। सो देयरफॉर ट्राइंग टू गिव अप थिंग्स दैट आर नॉट फेवरेबल टू भक्ति। भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको त्यागना। और भक्ति के लिए प्रतिकूल क्या है? 6 चीज़। टेक्स्ट 2, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। आपको अगर आपकी भक्ति का विनाश करना है तो ये 6 चीज़ अपनाओ या भक्ति को बचाना है तो ये 6 चीज़ से दूर रहो।
ये 6 चीज़ क्या है जो भक्ति को पूर्ण तरीके से ख़त्म करेगा? अत्याहार, ज़्यादा इकट्ठा करना, ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करना, ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना, क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करता रहेगा तो उसी के बारे में चिंतन आएगा, कृष्ण के बारे में कहाँ चिंतन आएगा? तो अत्याहार, ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, कुछ भी चीज़ को ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, जितना ज़रूरत है उतना रखना, बाकी बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट इट ऑफ। प्रयासश्च, ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना भौतिक दुनिया में धन कमाने के लिए, जो ऑटोमेटिकली भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं जो अपने आप आता है, यदृच्छया लाभ संतुष्टो, वॉट एवर कम्स ऑन इट्स ओन उसको स्वीकार करो, बी सेटिस्फाइड मटीरियली। प्रजल्प, फिर से यहाँ पे आता है भक्ति को समाप्त करने वाला सबसे डेंजरस चीज़ है प्रजल्प। प्रजल्प मतलब इधर उधर की बातें त्यागना है। नियमाग्रह, नियमाग्रह करते हैं नियमों का पालन करना, पर क्यों कर रहे हुए जानते हुए। जब भगवान को दीप अर्पण करते हैं, भगवान को आरती दिखाते हैं, भगवान को भोग अर्पण करते हैं, वो कार्य रिचुअल भी करना इम्पॉर्टेंट है, पर उसके साथ साथ क्यों कर रहे हैं वो समझ के करेंगे तो और लाभ है। अंडरस्टैंड वाई वी आर डूइंग इट। इसलिए मैं बता रहा हूँ दिस इज अ साइंस, ये विज्ञान है, समझना है। नए पीढ़ियों को बताएंगे भगवान के सामने आके झुको आरती करो, पर आप बताओगे नहीं कैसे करना है, क्यों करना है, वो लोग करने वाले नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फुल साइंस प्रॉपरली। सो प्रॉपर हमेशा बताते हैं रिचुअल्स भी है, रिलीजन भी है, साथ ही साथ फिलॉसफी, तो दोनों का समन्वय होना बहुत इंपॉर्टेंट। जनसंगस्य, भौतिकवादी लोगों का संग त्यागना, है कि नहीं? जो लोग, जिन लोगों को कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं है, उनसे आप आसक्ति तोड़ दो, उनके साथ भी आसक्ति बना के रखोगे, नहीं चलने वाला, है कि नहीं? थोड़े भक्तों के साथ, थोड़े उनके साथ, सबके साथ करेंगे तो उनका भी रंग चढ़ेगा, इनका भी रंग चढ़ेगा, राइट? वो स्नेक एंड लैडर का गेम हो जाएगा बस, दैट्स व्हाट विल हैपन। एंड लॉल्यम च, छठा चीज़ है बहुत लोभी बनना भौतिक दुनिया में सही नहीं है। तो ये 6 चीज़ को त्यागने का प्रयास करना, इसको बोलते हैं प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको त्यागना। दिस इज श्लोका नंबर 2, द स्टेप 2, व्हाट इज अनफेवरेबल फॉर भक्ति, गिव इट अप। तीसरे श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसका पालन करना। सो ये सब क्यों बता रहे हैं? अगर आप सीरियस हो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है, वृंदावन धाम की प्राप्ति करनी है, राधा कुंड की प्राप्ति करनी है, यहाँ से शुरू करना है। यू हैव टू स्टार्ट हियर। सडनली राधा कुंड में छलांग लगाएंगे तो सहजिया बन जाओगे। सो यू हैव टू ग्रेजुअली ग्रो लाइक दिस। द थर्ड श्लोका रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति के लिए अनुकूल क्या है, व्हाट इज फेवरेबल फॉर भक्ति, या प्रेम कल्टिवेट करने के लिए अनुकूल क्या है। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्बीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 चीज़ करने से भक्ति खिल के उठेगा, भक्ति का फूल जो है बहुत सुंदर तरीके से खिलेगा। पहला चीज़ है उत्साह, बहुत उत्साह के साथ भक्ति करना। उत्साह नहीं है भी तो भी उत्साह करना, इवन इफ यू डोंट फील एंथुजियास्टिक, जस्ट बी एंथुजियास्टिक, राइट? तो बस करो, ऑटोमेटिकली उत्साह आएगा। उत्साह निश्चय, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिंड होकर भक्ति करना। जैसे दामोदर लीला में जब यशोदा माता कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है, बांध नहीं पाती, 2 उंगली कम पड़ता है रस्सी, बहुत सारा रस्सी लाती है फिर भी 2 उंगली कम पड़ता है। तो सब गोपियाँ वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, यशोदा को बोलते हैं कृष्ण के भाग्य में लिखा है उसको बांध नहीं सकते। यशोदा बोलते कुछ भी हो जाए मैं बांध के ही रहूँगी। तो यशोदा इतनी डिटर्मिन्ड है वो किसी का नहीं सुनती, कुछ भी हो जाए आई विल टाई कृष्ण। तो प्रॉपर बताते हैं वहाँ पे भी, चैतन्य चरितामृत में भी, बहुत जगह में कि कृष्ण को प्राप्त करना है, ऐसा डिटर्मिनेशन, वॉट एवर इज द प्राइस, जो भी कीमत है, कितना भी रुकना पड़े मैं करूँगा, कृष्ण को मैं बांध के ही रहूँगा। दैट डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग इज धैर्य, पेशेंस। डिटर्मिनेशन भी है, एंथुजियाज्म भी है, साथ ही साथ धैर्यता भी रखना है। सफ़र लंबा है, कृष्ण का कृपा कब आएगा, भगवान कृष्ण वो दरवाज़ा कब खोलेंगे पता नहीं, यू हैव टू वेट, रुकना पड़ेगा। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तत्त कर्म प्रवर्तनात् करते हैं भक्ति के अंगों का पालन करना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, 9 विधा भक्ति का पालन करना। हरि नाम का जप करना, भागवत श्रवण करना, भक्तों का सेवा करना, तुलसी की सेवा करना,
दिस ऑल कम्स अंडर तत्त कर्म प्रवर्तनात्। संग त्यागात्, फिर से रूप गोस्वामी बता रहे हैं भौतिकवादी लोगों का संग त्यागना है। एंड देन सतो वृत्ते, सतो वृत्ते करते हैं महान लोगों के पच्चिनों पे चलना। महाजनो ये न गतस्स पंथ। आज शाम को हमारे एक ऑनलाइन क्लास था, हमें आई वॉज ऑलमोस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग देयर। प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे और प्रभुपाद बोल रहे थे हमारे 12 महाजन हैं। आप लोग जानते हैं 12 महाजन? 12 महाजन कौन है हमारे शास्त्रों में? नारद, बाद में भीष्मदेव, और कौन? प्रहलाद महाराज, यमराज, हु एल्स? शिवजी, जनक महाराज, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, दीज आर ऑल 12 महाजन। तो प्रभुपाद 12 महाजनों के बारे में बता रहे थे और प्रभुपाद बोल रहे थे हम सबको महाजनों के पच्चिनों पे चलना है। महाजनों के ये न गतस्स पंथ। तो कोई प्रभुपाद के डिसाइपल बोले प्रभुपाद आप 13वें महाजन हो। प्रभुपाद बोले दैट्स ओके, आप 14वें बन सकते हो। यू कैन ऑल्सो बी द 14th, डोर इज ओपन फॉर यू ऑल्सो, कि नहीं? महाजनो ये न गतस्स पंथ। महाजन, शास्त्र में ये 2 शब्द आता है, महाजन और दुर्जन। अब महान लोगों के पच्चिनों पे चलेंगे तो क्या बनेंगे? महान बनेंगे। दुष्ट लोगों के पच्चिनों पे चलेंगे तो हम भी दुर्जन बनेंगे। सो देयरफॉर दीज आर 6 थिंग्स दैट आर फेवरेबल टू भक्ति। चौथे श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं कि देखिए भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भक्तों का संग, है कि नहीं? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। भक्ति इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अकेले तो कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, भक्तों के संग में रहना है। पर भक्तों के संग में रहना भी एक चैलेंज है कि नहीं? लेकिन भक्तों के संग में रहना तो ऊपर नीचे 19-20 बहुत कुछ होता है। तो क्या करना चाहिए? भक्तों के संग में रहना है कि नहीं रहना है? हमारे शिक्षाष्टकम प्रभु जो है नासिक के हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट, वो उदाहरण देते हैं। पॉक्यूपाइंस जानते हैं ना? पॉक्यूपाइंस हिंदी में क्या बोलते हैं पॉक्यूपाइंस को? जो भी है आप लोग समझ गए। पॉक्यूपाइंस ऐसा कांटा होता है, वो चूहा बड़ा है खेत में, हमारे शहरों में है पॉक्यूपाइंस, वो उसके अंदर एक टॉन्स होते हैं। तो जब ठंडी का वातावरण होता है, पॉक्यूपाइंस क्या करते हैं? एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि उनको गर्मी देना ना एक दूसरे का। पर प्रॉब्लम क्या है? जब एक साथ आते हैं एक दूसरे का कांटा एक दूसरे को चुभता है। तो अभी क्या करें? अकेले जाएंगे तो ठंडी है, साथ में आएंगे तो कांटा चुभता है। सो यू हैव टू जस्ट चूज व्हाट यू वांट। तो ऐसे भक्तों का संग, अकेले जाएंगे तो भी भक्ति नहीं होगा, भक्तों के संग में आएंगे तो और इशू। व्हाट हैज टू बी डन? सो फॉलो द 3rd 4th श्लोका, भक्तों के संग में रहो पर प्रेम का आदान प्रदान करना। लव, प्रभुपाद बताते हैं अल्टीमेटली वी आर सोशल एनिमल्स, प्रेम चाहिए ना, है कि नहीं? भक्तों के संग में प्रेम नहीं मिलेगा तो बाहर ढूंढेंगे। सो लविंग रेसिप्रोकेशन अमंग डिवोटीज, भक्तों के साथ आदान प्रदान कैसा होना चाहिए, भक्तों के साथ संबंध कैसे बनेगा? आप शास्त्र पढ़ोगे ना, स्पेशली षड गोस्वामी का जिंदगी, ये सब महान भक्त थे, एक पूरे दुनिया के जगत गुरु बनने के लिए लायक थे। फिर भी जब वो एक दूसरे के साथ रहते थे, दे हैड वेरी लविंग रिलेशन विथ ईच अदर। तो ये संबंध का फॉर्मूला है भक्तों के साथ। टेक्स्ट 4, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षण। ये प्रीति के लक्षण है। 6 kinds of loving relationships या loving dealings। ददाति प्रतिगृणाति, आप भक्त को भेंट दो और भक्त जो आपको भेंट देते हैं वो स्वीकार करो। इट कैन बी एनीथिंग स्मॉल, कोई प्रेम से आपको कुछ फूल देता है, कुछ भी देता है, एक्सेप्ट इट विद लव। हमारे इस्कॉन में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जस्ट फ्यू ईयर्स अगो ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, 1 year अगो, लास्ट ईयर, शिला प्रभुपाद ने उनको 1970s में उनका एक घड़ी दिया था। गोपाल कृष्ण महाराज 40-50 साल वही घड़ी पहन के रहे, क्योंकि वो सोचा प्रभुपाद ने दिया ये घड़ी, ही वैल्यू दैट वॉच, राइट? तो बेट छोटा हो बड़ा हो, वैष्णव के हाथ से आया है तो रिस्पेक्ट दैट गिफ्ट एंड यू ऑल्सो ट्राई टू गिव समथिंग टू समवन। रिलेशन, संबंध बनता है, राइट? एंड सेकेंड थिंग इज गुह्यमाख्याति पृच्छति। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज आपके मन की बात को आप किसी वैष्णव को बताओ और वैष्णव जो आपको बताते हैं वो भी सुनो। रिवील योर हार्ट टू अ वैष्णव, और वो जो सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, उपदेश देते हैं, वो भी श्रवण करने का प्रयास करो। जैसे भागवतों में हम देखते हैं व्यासदेव और नारद मुनि का संवाद, राइट? तो दे आर रिवीलिंग देयर हार्ट टू ईच अदर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली भुंक्ते भोजायते चैव, वैष्णव को आप प्रसाद खिलाओ
और वैष्णव जब आपको प्रसाद खिलाते हैं वो स्वीकार करो। सिंपल चीज़, बहुत ऊंचा बड़ा चीज़ नहीं कर रहे हैं। 6 काइंड्स ऑफ लविंग रिलेशनशिप, ये पालन करेंगे तो वैष्णवों के बीच में संबंध अच्छा होगा। क्योंकि ये भक्ति में प्रगति करना है तो वैष्णवों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन बना के रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5वें श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं 3 श्रेणी के वैष्णव। भाई वैष्णव कौन है? हु इज अ वैष्णव? देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ वैष्णवस। टेक्स्ट 5, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसेन्द्रियेत दीक्षाति चेत प्रणतिभिश्च भजतं त ईशं शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य अन्य निंदाति शून्य हृदम इप्सित संग लब्ध्या। तो रूप गोस्वामी बताते हैं 3 कैटेगरीज ऑफ वैष्णवास। पहला कैटेगरी है जो कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हैं, है कि नहीं? ये दुनिया में कितने सारे लोग हैं, गोवा में कितने सारे लोग हैं, उसमें से कितने लोग एक्चुअली माला लेके थोड़ा बहुत करने का प्रयास कर रहे हैं? तो जो भी माला जप करते हैं, ऑफर रिस्पेक्ट्स टू देम, एटलीस्ट मन से प्रणाम करो, मेंटली ऑफर रिस्पेक्ट्स टू ऑल वैष्णवास। क्योंकि इतने सारे लोगों में ये व्यक्ति ने थोड़ा बहुत एटलीस्ट भक्ति करने का इच्छा रखा, एटलीस्ट प्रयास, स्ट्रगल तो कर रहा है, एटलीस्ट इज स्ट्रगलिंग। सो ऐसे वैष्णवों को जो नाम जप करते हैं उनको सम्मान करना, इनको बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी, जो भक्ति में नए नए आए हैं, मेंटली रिस्पेक्टिंग दम। सेकेंड इज दीक्षाति, जिन भक्तों ने दीक्षा स्वीकार किया है, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, जो विग्रहों की सेवा करते हैं, उनको ज़्यादा सम्मान देना, रिस्पेक्टिंग पीपल हु आर इनिशिएटेड, उनके सामने आके एक्चुअली प्रणाम करना। अगर कोई नाम जप कर रहा है, मन में या प्रणाम कर सकते हो, पर किसी ने दीक्षा लिया है तो एक्चुअली यू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ देम, सामने आके झुको, उनको दंडवत प्रणाम अर्पण करो। पर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो पहला कैटेगरी है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा कैटेगरी है मध्यम अधिकारी, थोड़े और प्रगति किए हैं, दीक्षा लिए हैं, कमिटमेंट लिया उन्होंने, पर इससे श्रेष्ठ है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी का 2 डेफिनेशन है। पहला, शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य अन्य, तो ऐसे जो उत्तम अधिकारी है भजन विज्ञन, दैट मीन्स दे आर वेरी एडवांस्ड इन डिवोशन सर्विस, उनका भजन बहुत पक्का है, 24 आवर्स कृष्ण के सेवा में लगे रहते हैं, कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट, निंदाति शून्यम, ऐसे शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है? वो किसी की निंदा नहीं करते, दे डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जो कंटिन्यूसली 24 आवर्स कृष्ण की सेवा में लगे हैं और किसी का निंदा करते ही नहीं है, ऐसे लोग बहुत प्रगतिशील हैं। तो इनकी सेवा भी करनी है नम्रता से, और इनसे श्रवण भी करना है। यू हैव टू वेरी अटेंटिवली हियर फ्रॉम सच पीपल। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी बताते हैं 3 कैटेगरीज ऑफ वैष्णवास। बट बेसिक प्रिंसिपल रूप गोस्वामी बता रहे हैं, हमको धीरे धीरे वी हैव टू रेज आवर लेवल्स, कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम जाने का प्रयास करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, डोंट क्रिटिसाइज, निंदा किसी का नहीं करना, एटलीस्ट हमको प्रैक्टिस करना है। हमारे लिए क्या है ना, पहला चीज़ फिर भी हो जाता है, बोलेंगे प्रभु जी आप 64 माला करना, वो हो जाता है, पर निंदा न करना है मेरू पर्वत चढ़ने से ज़्यादा है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि कंडीशनिंग इतना है लोगों के अंदर दोष ढूंढने का, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो देयरफॉर वी हैव टू ट्राई टू ओवरकम दिस। अगला श्लोक, 6ठे श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं क्यों वैष्णवों के अंदर दोष नहीं ढूंढना। दोष तो रहेंगे वैष्णव में, क्योंकि अगर वैष्णव ये भौतिक दुनिया में है, सम फॉल्ट और द अदर विल बी देयर, कुछ ना कुछ दिखेगा। इसलिए शिष्यों का, जो शिष्य गुरु स्वीकार करते हैं, उनके लिए एक रूल है, एक एटिकेट है, गुरु के ज़्यादा पास मत जाओ, क्योंकि पास जाओगे ना बहुत दोष ढूंढ लोगे, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हो दोष ढूंढने में। डोंट गो वेरी क्लोज टू अ गुरु। 6ठे श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं वैष्णवों के अंदर क्यों दोष नहीं ढूंढना। वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ही गिव्स। दृष्टे स्वभाव जनतेर वपुषास्त दोषेर न प्राकृत्वम इह भक्त जनस्य पश्येत गंगा बसाम न कलु बुद्बुद फेन पंकेर ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीर धर्मये। रूप गोस्वामी बताते हैं कोई महान भक्त हो, उनके अंदर अगर शरीर का दोष है, कोई शूद्र परिवार से किसी ने जन्म लिया है, ग्रेट डिवोटी, ऐसा भी भक्त होता है ना, जैसे विदुर जी हैं, तुकाराम महाराज, दीज वर नॉट बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिलीज, फिर भी भगवान के महान भक्त।
तो किसी का जन्म दोष होगा, जन्म से वो कहीं और एक परिवार में, शूद्र परिवार जैसा हरिदास ठाकुर बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, ऐसा कुछ दोष होगा, या शरीर में कुछ डिफेक्ट होगा, किसी का पैर ठीक नहीं है, किसी का दृष्टि ठीक नहीं है, सम डिफेक्ट और दी अदर। पर यहाँ पे रूप गोस्वामी बता रहे हैं वैष्णव को कभी, द प्रिंसिपल इज, वैष्णव को कभी बाह्य दृष्टिकोण से परखने का प्रयास मत करो। डोंट जज वैष्णवा बाय एक्सटर्नल। हम कल ही हमारे मंडे के प्रोग्राम में श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से चर्चा कर रहे थे, जब सुखदेव गोस्वामी के बारे में शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी पागल व्यक्ति की तरह दिखते थे। अगर आप सुखदेव गोस्वामी को एक्सटर्नली डिस्क्राइब करने का प्रयास करोगे तो डिस्क्रिप्शन क्या आएगा? कंप्लीटली मैड मैन, नंगा घूम रहा है। अभी नंगा व्यक्ति मतलब पागल ही है कि नहीं? नंगा घूम रहा है, बालों का उसने ठीक तरह से रखा भी नहीं, कंप्लीटली मैड मैन। तो बाहर जो अन्य लोग थे सुखदेव गोस्वामी को पहचान भी नहीं पाए, ये सुखदेव गोस्वामी है, भगवान के महान भक्त हैं। पर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को कब पहचाना? जब सुखदेव गोस्वामी व्यासासन पे बैठ के प्रवचन देने लगते हैं, तभी उनको समझ में आया बाबा ये पागल नहीं है, ये कृष्ण के लिए पागल है, इज कम्प्लीटली मैड फॉर कृष्ण। तो प्रभुपाद वहाँ पे बता रहे हैं अ प्योर डिवोटी कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय एक्सटर्नल। तो मेरा प्रश्न है, शुद्ध भक्त कैसे दिखते हैं? शुद्ध भक्त गोरे होते हैं, काले होते हैं, शुद्ध भक्त का बाल बड़ा है, दाढ़ी होता है, शुद्ध भक्त पुरुष है, स्त्री है, यू कैन नेवर डिफाइन। आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। शुद्ध भक्त को आप कैसे पहचान सकते हो? वाचो वेगम, जब वो बोलते हैं वो सिर्फ कृष्ण के बारे में बोलेंगे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्योर डिवोटी। और रूप गोस्वामी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गंगा शुद्ध है कि नहीं? गंगा हमेशा शुद्ध है या कभी कभी शुद्ध है? हमेशा शुद्ध है ना। बरसात के समय गंगा में क्या होता है? गंगा का पानी ना पूरा मिट्टी जाता है, बिकम्स मडी, बहुत गंदा दिखता है गंगा का पानी, और कभी कभी उसमें बबल्स दिखने लगते हैं, फोम झाग आने लगता है। फिर भी गंगा शुद्ध है कि अशुद्ध है? श्योर 100%? फिर भी लोग स्नान करते हैं। मैं आज शाम को बता रहा था, कुंभ मेला ना, आप में से कितने लोग गए थे कुंभ मेला, कुंभ में स्नान करने? ठीक है, बहुत सारे भक्त जाके हैं, क्योंकि क्या है ना, बहुत आसान तरीका है ना अमर होने का, स्नान डुबकी करके आ जाओ, बस हो गया, हरि नाम करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए करोड़ों लोग गए वहाँ पे स्नान करने के लिए, ईजीएस्ट वे टू बिकम इटर्नल। तो कुंभ में जब लोग जा रहे थे है ना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ कुंभ ऐसा समाचार आने लगा ऑनलाइन कि कुंभ का पानी बहुत गंदा हो चुका है, गंदा हो चुका है, अभी इसे कोई जाने नहीं चाहिए वहाँ पे स्नान करने के लिए। वो मैसेज पूरा सब जगह फैल गया, उसके बाद भी करोड़ों लोग डुबकी मार के आ गए। स्टिल पीपल वेट, बिकॉज वो एक्सटर्नल वे देखने के लिए, पर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट, गंगा नेवर बिकम्स अनप्योर। तो वैसे ही रूप गोस्वामी बता रहे हैं, जैसा गंगा हमेशा शुद्ध है, दिखता है शुद्ध या अशुद्ध दिखता है, देखो मत, आंख को बंद करके डुबकी मारो। तो वैसे ही कृष्ण के भक्त जो हैं, एक्सटर्नली आप देखने का पहचानने का प्रयास मत करो, विश्वास रखो गंगा शुद्ध है, कृष्ण के भक्त शुद्ध हैं, बस देयर एसोसिएशन इज गुड इनफ फॉर यू। सो वेरी ब्यूटिफुली रूप गोस्वामी बताते हैं हाउ वी कैन सेव आवर सेल्स फ्रॉम वैष्णव अपराध। और प्रभुपाद बता रहे हैं ये सबसे डेंजरस चीज़ है। भक्ति का हमने पौधा तो उगा लिया है, डाल के हम पानी का भक्ति के श्रवण इत्यादि से सिंचन कर रहे हैं, पर वैष्णवों के प्रति अपराध कर दिया तो सब समाप्त हो जाता है। सो वेरी केयरफुल। और कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, ये समझ लो, जैसा गंगा शुद्ध है, ये शुद्ध है, बस मुझे दिखता नहीं है, आई एम नॉट एबल टू अप्रिशिएट हिम, दैट्स ओके, हैव फेथ दैट ही इज प्योर। इसलिए भगवान कृष्ण, प्रभुपाद कोट करते हैं तात्पर्य में, भगवान कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में बताते हैं, अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्य सम्यक व्यवसतो ही स। भगवान कृष्ण बताते हैं ऐसे मेरे शुद्ध भक्त अनजाने में गलती भी करेंगे, फिर भी आप उनको शुद्ध स्वीकार करना, बिकॉज दे आर माई डिवोटीज। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत धर्म निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गारंटी लिया है ऐसे भक्तों का रक्षा करने के लिए। सो देयरफॉर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भक्ति का तो बीज मिला है, हमको अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, वो सब करना है, साथ ही साथ वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना है। जितना हो सके ट्राई टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम वैष्णव अपराध। 7वें श्लोक में रूप गोस्वामी
हरि नाम के बारे में बताते हैं, क्योंकि भक्ति में प्रगति करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हरि नाम। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अल्टीमेटली एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दी होली नेम। ये हरि नाम कैसे करना है, कैसे भाव के साथ करना है, 7वें श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि शिताप्ति अविद्या पीतोपतप रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सैव दुष्टा साध्वी क्रमात् भवति तद्गत मूल हंत्री। रूप गोस्वामी बताते हैं स्यात् कृष्ण नाम चरिताति शीताति विद्या। भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण के कथाएं, भगवान कृष्ण के लीलाएं किसकी तरह है? एक शुगर कैंडी की तरह है, चॉकलेट की तरह है, अमृत है, या रबड़ी की तरह है। इट्स वेरी वेरी स्वीट। पर प्रॉब्लम क्या है, अभी हम वो स्वीटनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, है कि नहीं? कभी आपकी ज़िंदगी में रबड़ी या आइसक्रीम खाते खाते कभी नींद आया है क्या? आइसक्रीम खाते खाते नींद किसी को आया है क्या? नहीं। व्यक्ति इतना रुचि प्राप्त करता है वो आइसक्रीम में, है कि नहीं? पर हरिनाम करते करते हमको नींद क्यों आता है? क्योंकि हरिनाम में हमको रुचि नहीं है। तो कभी कभी हमको लगता है कि हरिनाम स्वादिष्ट नहीं है, इट इज़ नॉट टेस्टी। पर रूप गोस्वामी बता रहे हैं हरिनाम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। और रूप गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं, अगर किसी को पीलिया हुआ है, जॉन्डिस, जॉन्डिस का एक सिम्टम है टेस्ट चला जाता है, टेस्ट बड काम नहीं करता। व्यक्ति स्वीट खाता है फिर भी उसको कड़वा लगता है, टेस्ट चला गया। तो उसको क्या करना है? जॉन्डिस का एक मेडिसिन है शुगर केन जूस, गन्ने का रस पीता रहता है। वो बोलता है नहीं चाहिए शुगर केन जूस, बहुत कड़वा है। डॉक्टर बोलते हैं पियो। जब पीता रहता है शुगर केन जूस तो क्या होता है, वो शुगर केन जूस एक मेडिसिन की तरह काम करता है और धीरे धीरे इसका जॉन्डिस चला जाता है। उसके बाद नेचुरल टेस्ट उसका आता है और वही शुगर केन जूस उसको स्वादिष्ट लगने लगता है। तो वैसे ही हरिनाम स्वादिष्ट है क्या? डेफिनेटली है। पर अभी हमको वो स्वाद का अनुभव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? हरिनाम करते रहो। एनेची औषधि माया नाशी बारो लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। हमारे लिए हरिनाम अभी के स्तर पे क्या है? मेडिसिन है। ज़्यादा सोचो मत, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, लेते रहो। नित्यम भागवत सेवया, डू इट रेगुलरली। इसलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी 2 शब्द बताते हैं। ये मेडिसिन अगर आपको सही में काम करना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, 2 चीज़, आदरात अनुदिनम, 2 थिंग्स, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव दुष्टा, 2 थिंग्स। बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत ध्यान के साथ, बहुत प्रेम के साथ हरिनाम करो, पहला चीज़, केयरफुली, रिस्पेक्टफुली। दूसरा चीज़ अनुदिनम, रोज़ करो। ये मेडिसिन काम करना चाहिए हरिनाम। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर मेडिसिन देगा और बोलेगा रोज़ लो, ध्यान से लो। अगर आप साल में 1 बार लेंगे तो बोलेंगे अरे मेडिसिन काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं किया आपने। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? आदरात अनुदिनम, ध्यान से हरिनाम करना जितना हो सके, ह्यूमनली व्हाट इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी, ध्यान से करना और डेली करना, अनुदिनम, रोज़ करना, नियमित रूप से। जो हम माला कर रहे हैं, डू इट डेली। अच्छा लगे न लगे, हमारे जो षड गोस्वामी हैं दे वुड काउंट। हाँ, माला जब करते थे काउंट के साथ करते थे, महाप्रभु काउंट के साथ करते थे। डूइंग योर स्पेसिफिक राउंड्स एवरी डे डेली। ये करने से क्या होगा? धीरे धीरे हमारा बीमारी चला जाएगा, स्पिरिचुअल जो जॉन्डिस है वो चला जाएगा, ओरिजिनल टेस्ट वापस आएगा। और वही हरिनाम जो कड़वा लग रहा था पहले, अभी वही हरिनाम मीठा लगने लगेगा। वही कृष्ण कथा जो सुनते ही व्यक्ति को नींद आ रहा था, वही कृष्ण कथा में अभी उसको एक रुचि आएगा, राइट? और वो कब आएगा? व्हेन यू डू इट रेगुलरली। देखिए भगवान कृष्ण ना वो टेस्ट तुरंत देते नहीं है, यू हैव टू स्टे विथ इट। जैसा पुस्तक बहुत बार वैष्णव बोलते हैं, भक्त बोलते हैं पूरी मुझे सुनने अच्छा लगता है कि पुस्तक पढ़ना अच्छा नहीं लगता। कितने भक्तों का ये है? मैनी पीपल हैव दिस प्रॉब्लम। आई कैन कीप हियरिंग बट आई कैन रीड, रीडिंग मुझे जमता नहीं है प्रभु जी। तो कब जमेगा? अब पढ़ो, बोरिंग भी लगे तो पढ़ते रहे ना। आफ्टर सम टाइम कृष्णा विल गिव दैट टेस्ट।
एंड सेम फॉर हरिनाम, हरिनाम के लिए भी है, सेवा के लिए भी वही है, सबके लिए वही है। थोड़ा समय के बाद आता है, टिल देन यू हैव टू पास थ्रू दैट फेज, टेस्टलेस फेज से पास करना पड़ेगा, बाद में वो टेस्ट आएगा। दिस इज व्हाट रूप गोस्वामी एक्सप्लेन्स इन टेक्स्ट 7। अभी 8वां श्लोक रूप गोस्वामी बताते हैं सब उपदेश का सार क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्योर्क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। अखिलम इति उपदेश सारम। सो सब उपदेश का सार क्या है, रूप गोस्वामी बताते हैं द एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस इज वन शुड यूटिलाइज 24 आवर्स इन कृष्णा सर्विस। एसेंस क्या है, सब उपदेश का सार क्या है, किसी न किसी प्रकार से समय को कृष्ण में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट योर टाइम इन कृष्णा, जितना हो सके कृष्ण में इन्वेस्ट करो, कृष्ण के कथा में, कृष्ण के कीर्तन में, नाम जप में, सेवा में। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु समवे और द अदर येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशियेत। समओ द अदर माइंड को ट्रिक करके ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भावनामृत, ज़्यादा से ज़्यादा समय कृष्ण को देना। दिस इज व्हाट वी शुड ट्राई। तो ये करने से क्या होगा, धीरे धीरे हमको भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होगा और हमको वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी बताते हैं स्मृत्योर क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाना है हमारा कैपेसिटी, श्रवण करने का कैपेसिटी, हरिनाम करने का कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाना है। और रूप गोस्वामी बताते हैं कृष्ण का सेवा मतलब 2 चीज़, रसना मनसी नियोज्य। रसना का अगेन अर्थ है टंग, जिह्वा, एंगेजिंग द टंग एंड माइंड इन कृष्णा सर्विस। सो अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट टंग, जिह्वा को कृष्ण के सेवा में लगाना, नाम जप करना और कृष्ण का प्रसाद चखना, और धीरे धीरे व्यक्ति को इस प्रकार वृंदावन धाम में प्रवेश करना है। तो वृंदावन धाम ऐसा नहीं कि तुरंत आपने एक ज़मीन खरीद दिया, वहाँ पे पहुँच गया व्यक्ति, घर बांध दिया, मैं ब्रजवासी बन गया। इट्स नॉट दैट ईजी, उतना ईजी नहीं है। वहाँ पे पहुँचने के लिए दिस इज द स्टेजेस दैट यू हैव टू गो थ्रू, यू कैन रश थ्रू इट। बहुत जल्दी आप रश नहीं कर सकते। आप जल्दी रश करोगे तो अपराध करके बैठोगे, जो भी भक्ति कमाया था वो सब गवा लोगे। सो यू डोंट हैव टू रश थ्रू इट। महाप्रभु के एक पार्षद थे जगदानंद पंडित। जब जगदानंद पंडित वृंदावन जा रहे थे, वो महाप्रभु को बोल रहे हैं मैं थोड़ा वृंदावन जाके आता हूँ, मैं कभी गया ही नहीं वृंदावन। महाप्रभु बोलते हैं वृंदावन जाओ, 2 कंडीशन महाप्रभु देते हैं। पहला, अकेले मत जाना, वहाँ जाने के बाद किसी भक्त के साथ रहना, सनातन गोस्वामी के साथ रहना। और दूसरा महाप्रभु बोलते हैं ज़्यादा दिन मत रुकना, जल्दी वापस आ जाना। ज़्यादा दिन रुकोगे तो वहाँ के ब्रजवासी के साथ अपराध कर बैठोगे, कम बैक सून। तो हमारे लिए सिद्धांत है गो टू वृंदावन, गेट योर इंस्पिरेशन, कम बैक, और भक्ति में अपने आप को तीव्र बनाने का प्रयास करो और मनी मन इच्छा रखो वृंदावन धाम जाने के लिए, एंड देन कृष्णा विल गिव यू दैट एंट्री। उसके बाद भगवान कृष्ण आपको एंट्री देंगे। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी बताते हैं इस प्रकार व्यक्ति को वृंदावन में प्रवेश करना है कृष्ण के एक महान भक्त के गाइडेंस में, जो कृष्ण के साथ बहुत आसक्त हैं, उनके गाइडेंस में हमको डिवोशनल सर्विस करना है। सो दिस इज टेक्स्ट 8। 11 श्लोक में से हमने 8 श्लोक देखा। तो अब तक हमने क्या देखा, कैसे जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो पालन करना, प्रतिकूल है जो त्यागना, नाम जप करना है कि नहीं, एक मेडिसिन के रूप में ध्यान से एवरीडे, भक्तों के प्रति अपराध न करना, सब भक्तों को सम्मान देना अपने अपने स्तर के अनुसार। सो इफ वी कीप डूइंग लाइक दिस, धीरे धीरे एक दिन आएगा जब भगवान कृष्ण वृंदावन धाम का दरवाज़ा हमारे लिए खोलेंगे। कृष्णा विल ओपन दैट डोर। और वृंदावन धाम में भी अलग अलग स्थलियाँ हैं, लेवल्स हैं। टेक्स्ट 9 में रूप गोस्वामी बताते हैं राधा कुंड का स्तर क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राधा कुंड। 9वां श्लोक, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्य उदरपानी रमनाथ तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यात् अस्य विराजितो गिरितटे सेवां विवेकिनक। रूप गोस्वामी बताते हैं वैकुंठ, हम सब लोगों ने वैकुंठ सुना है, भगवान का धाम जहाँ पे भगवान रहते हैं विष्णु। रूप गोस्वामी बताते हैं वैकुंठ से ज़्यादा श्रेष्ठ है मथुरा भूमि, क्योंकि वैकुंठ में भगवान विष्णु रहता है, मथुरा भूमि में
वो कृष्ण वैकुंठ विष्णु के जो स्तोत्र हैं कृष्ण, उनका जन्म स्थान है मथुरा भूमि। सो ग्रेटर देन वैकुंठा इज मथुरा। पर रूप गोस्वामी बताते हैं मथुरा से ज़्यादा श्रेष्ठ है वृंदावन धाम, क्योंकि भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म लेते हैं, पर भगवान कृष्ण अपना बर्थडे केक भी मथुरा में कट नहीं करते। रातों रात भगवान कृष्ण गोकुल आ जाते हैं, है कि नहीं? ही गोज टू गोकुल वृंदावन। और वृंदावन इतना महान स्थान है कि भगवान कृष्ण ने काफ़ी समय बिताए, स्पेशली भगवान कृष्ण ने अपना रासलीला वृंदावन धाम में किया। तो टॉप मोस्ट प्लेस। तो रूप गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि भगवान कृष्ण ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन की धारण की। और उतना ही नहीं, भगवान कृष्ण के गुह्य लीलाएं गोपों के साथ, गोपियों के साथ, गायों के साथ, बछड़ों के साथ, सब गोवर्धन के इर्द गिर्द ही होता है। कृष्ण का फेवरेट स्पॉट राधा कृष्ण का गोवर्धन। सो गोवर्धन इज सुपीरियर इवन टू वृंदावन। पर रूप गोस्वामी बताते हैं गोवर्धन में भी सबसे श्रेष्ठ स्थली है राधा कुंड। बिकॉज राधा कुंड, व्हाट इज राधा कुंड? इट इज, रूप गोस्वामी एक्सप्लेन्स, फ्लडेड विथ कृष्णास लव। राधा कृष्ण के प्रेम से भरा है ये राधा कुंड। तो कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति है जो राधा कुंड का आराधना नहीं करेगा, जो राधा कुंड में निवास करने का इच्छा नहीं रखेगा? हु इज दैट इंटेलिजेंट पर्सन? तो दिस इज व्हाट रूप गोस्वामी एक्सप्लेन्स। हम इतने भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे बैठ के हम राधा कुंड के बारे में चर्चा तो कर रहे हैं। इस्कॉन में आने से पहले किसी ने राधा कुंड सुना है क्या? हमने सुना भी नहीं। वृंदावन क्या है उन्हें सुना है नहीं, गोवर्धन क्या हमने सुना नहीं। प्रभुपाद ने लिटरली ये सब चीज़ हमको दिया है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन ऑफ अस। तो जब हम ये श्रवण करते हैं हमको पता चलता है हमको क्या मिला है, व्हाट हैव वी गॉट, हमको क्या मिला है हमको समझ में आता है। सो दिस इज व्हाट रूप गोस्वामी एक्सप्लेन्स। ये पूरे श्लोकों का श्रृंखला ये बताने के लिए वृंदावन धाम पहुंचना बड़ी चीज़ है, वृंदावन धाम जाके राधा कुंड पहुंचना बहुत बड़ी चीज़ है। एंड राधा कुंड इज व्हाट, किसको प्राप्त होता है राधा कुंड? जिसने भक्ति के एंड तक पहुंचा है कृष्ण प्रेम, जो पूरे भक्ति के जर्नी को एंड करके कृष्ण प्रेम तक आता है, देन ही गेट्स एंट्री इनटू राधा कुंड। सो दैट इज हाउ स्पेशल राधा कुंड इज। 10वें श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं कर्मेभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम ययुर्ज्ञानिनस तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेमैक निस्तास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि सा राधिका प्रेष्टा तद्वत् इयं तदीय सरसी ताम नाश्रयेत कृति। रूप गोस्वामी दूसरा तरीके से राधा कुंड के महिमा के बारे में बता रहे हैं। एक तो उन्होंने बताया वैकुंठ से ज़्यादा श्रेष्ठ वृंदावन, मथुरा, वृंदावन मथुरा से ज़्यादा श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से ज़्यादा श्रेष्ठ गोवर्धन, गोवर्धन से ज़्यादा श्रेष्ठ राधा कुंड। सो ओनली थ्रू दिस वन श्लोका यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राधा कुंड। अभी दूसरे एंगल से या दूसरे तरीके से रूप गोस्वामी बता रहे हैं ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। कितने सारे लोग हैं? पहले तो महाप्रभु, ये पूरा जो रूप गोस्वामी यहाँ पे बता ना, दिस बेस्ड ऑन महाप्रभु's टीचिंग्स। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे ना, दिस होल डिस्कशन कम्स सो ब्यूटिफुली। महाप्रभु बताते हैं, आप समझेंगे ना, आपको पता चलेगा व्हाट हैव वी गॉट, आपको क्या मिला आपको समझ में आएगा। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस। महाप्रभु बताते हैं 84 लाख योनि है, 84 लाख स्पीशीज। कितने सारे, आप इमेजिन करो 84 लाख स्पीशी है। एक स्पीशी है चींटी का, एंट्स। कितने सारे एंट्स होंगे कोई बता सकता है क्या? कोई साइंटिस्ट माइका लाल बोल सकता है कितने सारे एंट्स हैं? अनलिमिटेड एंट्स। चींटी के ही करोड़ों अरबों चींटियाँ, वो सिर्फ एक स्पीशी है। ऐसे 84 लाख योनि है, कितने सारे जीव जंतु। उसमें से थोड़े लोगों को मनुष्य शरीर मिलता है। तो मनुष्य शरीर मिलना ही बहुत बड़ा चीज़ है, जस्ट टू गेट अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। अब इमेजिन कर रहे हो, मनुष्यों में बहुत सारे लोग अनसिविलाइज्ड होते हैं, मनुष्य शरीर है पर पशु की तरह जीते हैं। उसमें से थोड़े लोग धर्म के मार्ग में आते हैं, वैदिक धर्म के मार्ग में। इनको कर्मी बोलते हैं, दे आर कर्मीस, या कर्म कांड का पालन करते हैं, थोड़े बहुत वेदों का पालन करते हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी बता रहे हैं, आप ये समझिए, लाखों जीवों, करोड़ों जीवों में से थोड़े मनुष्य बनते हैं। उसमें करोड़ों मनुष्य में से कोई थोड़े सभ्य बनते हैं, सिविलाइज्ड बनते हैं। उसमें से थोड़े लोग कर्मी बनते हैं, कर्म कांड का पालन करते हैं। यहाँ पे रूप गोस्वामी बता रहे हैं, ऐसे करोड़ों अरबों कर्मी में से एक कोई ज्ञानी बनता है, वन गेट्स नॉलेज।
ऐसे करोड़ों ज्ञानी में से एक कोई कृष्ण भक्ति स्वीकार करता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भक्ति प्राप्त करना मतलब यू हैव टू बी हाईली इंटेलिजेंट, नहीं तो कृष्ण भक्ति में आना बहुत मुश्किल। ऐसा करोड़ों ज्ञानी में से कोई कृष्ण भक्ति में आता है। और जैसे हमने बताया कृष्ण भक्ति तो बहुत लोग शुरू करते हैं, कितने लोगों को कृष्ण प्रेम मिलता है। तो यहाँ पर रूप बता रहे हैं करोड़ों ऐसे भक्तों में से एक कोई प्रेमी भक्त बनता है, ही डेवलप्स कृष्ण प्रेम। और ऐसे बहुत सारे प्रेमी भक्त में से सबसे श्रेष्ठ है वृंदावन की गोपियाँ, और ऐसे करोड़ों गोपियों में से सबसे श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। और ये जो राधा कुंड है श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है। तो इमेजिन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राधा कुंड। राधा कुंड का स्तर क्या है? राधा कुंड इज प्रैक्टिकली, राधा कुंड क्या है? राधा रानी इन लिक्विड फॉर्म। राधा रानी जब पौधे के रूप में आती है उसको तुलसी बोलते हैं, राधा रानी जब लिक्विड फॉर्म में आती है उसको राधा कुंड बोलते हैं। सो दिस राधा कुंड इज सो स्पेशल, साक्षात श्रीमती राधा रानी है। इसलिए एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, यथा राधा प्रियास विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सर्वैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए अति प्रिय है, वैसे राधा कुंड कृष्ण के लिए अति प्रिय है। जो राधा कुंड का दर्शन करता है, राधा कुंड में स्नान करता है, राधा कुंड के बारे में स्मरण करता है, ऐसे भक्त भी कृष्ण के लिए अति प्रिय बन जाते हैं। सो देयरफॉर राधा कुंड इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सुप्रीम। सो प्रॉपर बता रहे हैं, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ रूपा गोस्वामी's 10th वर्स। दिस इज द पोजीशन ऑफ राधा कुंड। एंड फाइनल लास्ट श्लोक ऑफ दिस बुक, ये पुस्तक का आखिरी श्लोक, कृष्णोच्चे प्रणय वसति प्रेष्य बीपोसी पिरादा कुंडम चास्य मुनबीर अभितस्ताग्ध एव व्यदायी यत्प्रेष्टेर अपि अलम अशुलभम किम पुनर्भक्ति बाजाम तत्प्रेमेतम सकृत अपि सरह स्नातुर आविर करोति। जैसे भगवान कृष्ण के लिए राधा रानी अति प्रिय है, वैसे राधा कुंड कृष्ण के लिए अति प्रिय है। राधा कुंड की प्राप्ति करना महान भक्तों के लिए मुश्किल, तो साधारण भक्तों के बारे में क्या बोलना। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, नारद मुनि, चतुष कुमार, इन सब लोगों को भी राधा कुंड का दर्शन नहीं होता। देख मत सी राधा कुंड। राधा कुंड का दर्शन प्राप्त करना, राधा कुंड में स्नान करना, राधा कुंड के निकट रहना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जो राधा कुंड के प्रति सम्मान व्यक्त करता है या प्रेम व्यक्त करता है, उन लोगों को भगवान कृष्ण गोपियों के भाव में कृष्ण भक्ति देते हैं। जो हमने सुना था पहले श्लोक में, जो जिंदगी का लक्ष्य है, प्रेम कुमार तो महान, तो वहाँ तक पहुँचना है। दिस इज द जर्नी। अगर हमें पूरे जर्नी को अपनाएंगे, वन डे वी विल ऑल्सो अटेन दैट इटर्नल अबोर्ड ऑफ श्री राधा कुंड। देखिए ये पुस्तक में उपदेशामृत में 11 श्लोक हैं, 11 श्लोकास। हाँ, 11 श्लोकास में से 3 श्लोका ओनली ऑन राधा कुंड। कैन यू इमेजिन, 11 आउट ऑफ 11 श्लोकास 3 श्लोकास ओनली ऑन राधा कुंड। सो राधा कुंड इज सच एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, इतना महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आज वर्णन कर रहा था हमारे ऑनलाइन क्लास में शाम के समय, जब हम राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं ना, गोवर्धन का परिक्रमा करना ही बहुत घंटे लगते हैं चल के। जब हम राधा कुंड आता है ना, राधा कुंड में ही 2-3 घंटा चला जाता है ऐसे ही। हर बार जब मैं भक्तों को लेके जाता हूँ राधा कुंड की परिक्रमा करने के लिए, बहुत बार हम रिक्शा में जाते हैं, तो रिक्शा वाले को हम रुका देते हैं, क्योंकि रिक्शा वाला अंदर जा नहीं सकता राधा कुंड के परिक्रमा मार्ग में। हम उनको बोलते हैं परिक्रमा करके आएंगे। रिक्शा वाला हर बार बोलता है, प्रभु जी आ जाओगे ना जल्दी। हम बोलते हैं, बाबा बहुत समय बाद आए हैं यहाँ पे, फिर से कब आएंगे पता नहीं, आराम से करके आएंगे। जब भी मैं बाहर आया हूँ हर रिक्शा वाला चिल्लाता रहता है, तो 3 घंटे आप लोग करते क्या हो? बोले क्या करें, हमारे सब आचार्यों के भजन स्थली उधर ही हैं। अब राधा कुंड में जाओगे ना, खो जाओगे, यू लिटरली गेट लॉस्ट। रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन कुटीर, उनका बैठक है, माधवेंद्र पुरी, नित्यानंद प्रभु का बैठक, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर, सब आचार्यों के भजन स्थली उधर ही है, क्योंकि सब आचार्यों का भाव यही था कि वी वांट टू बी ऑन द बैंक्स ऑफ राधा कुंड। राधा कुंड के तट में हमको निवास करना है। सो
राधा कुंड इज़ अ वेरी वर्शिपेबल प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। हम राधा कुंड से बहुत दूर है, वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम राधा कुंड इन गोवा, बट यहाँ पे बैठ के अगर हम राधा कुंड का स्मरण करेंगे, इफ़ यू कैन सिंसियरली प्रे टू श्रीमती राधा रानी का हृदय जो है माँ का हृदय है, उनका हृदय बहुत विशाल है। राधा रानी धीरे धीरे हमको आध्यात्मिक मार्ग का दरवाज़ा खोलेगी, राधा कुंड में हमको प्रवेश देगी। सो बिफोर वी एंड I thought we'll just sing one bhajan. Mataji's desire was to do वृंदावन रम्य स्थान। We'll sing वृंदावन रम्य स्थान। हम यहाँ पे बैठ के वृंदावन का स्मरण करेंगे, we'll remember वृंदावन and then we'll have दामोदर अष्टकम। Thank you very much। हरे कृष्णा। आप लोग anyone has any questions in today's discussion? किसी का कुछ प्रश्न? हाँ, इस भक्तों का यह प्रश्न आता है, स्नान कर सकते हैं क्या राधा कुंड में? प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं और श्लोक में डायरेक्टली आता है वन शुड टेक बाथ, दैट्स व्हाट कम्स इन द श्लोका, एंड प्रभुपाद बता रहे हैं वन शुड डू इट। तो जब प्रभुपाद गए थे पहले बार अपने शिष्यों के साथ, सब शिष्य स्नान करने लगते हैं और एक दूसरे में पानी फेंक रहे हैं, ये सब फेंक रहे हैं। प्रभुपाद ने इनिशियली उनको बोला था स्नान करो, देन प्रभुपाद टुक दिस वर्ड्स बैक। प्रभुपाद सेड यू ऑल आर नॉट क्वालिफाइड टू टेक बाथ, स्नान मत करना, बिकॉज दिस इज अ होली प्लेस, आप लोग रिस्पेक्टफुली आपको करना नहीं आता। सो द प्रिंसिपल इज बेसिकली यू हैव बोथ द एंगल्स ओपन, राइट? तो लॉट ऑफ डिवोटीज डू टेक बाथ बट यू हैव टू डू इट वेरी रिस्पेक्टफुली, बट बहुत सारे भक्त दे चूज नॉट टू डू इट आउट ऑफ रिस्पेक्ट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मैं एक कोट पढ़ रहा था, किसी ने भेजा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, ही वॉज वेरी स्ट्रांग। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं जब तक व्यक्ति शरीर और मन के स्तर पे है, बॉडीली स्तर पे, उसको राधा कुंड में प्रवेश नहीं करना, यू शुड नॉट एंटर। प्रॉब्ली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऑल्सो मेंट दैट जो लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहने लगते हैं पर दे आर नॉट ऑन दैट लेवल, सो दे स्टार्ट टू डू अ लॉट ऑफ ऑफेंसेस। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती सेड डोंट स्टे देयर। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद से मिलते हैं, दैट वाज द लास्ट मीटिंग भक्ति सिद्धांत सरस्वती हैड विद शिला प्रभुपाद ऑन द बैंक्स ऑफ राधा कुंड। और वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद को क्या बोलते हैं, आपको जब भी पैसा मिले पुस्तक प्रिंट करना। सो बेसिकली भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद को प्रचार के बारे में बोल रहे हैं। सो आर मूड, हम जब राधा कुंड जाते भी हैं, द मूड इज टू प्रीच, वी गेट दैट इंस्पिरेशन टू प्रीच। इसलिए राधा कुंड के तट पे रघुनाथ दास गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वहाँ पे बैठ के उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो राधा कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, दे रोट बुक्स, उन्होंने पुस्तक लिखा ताकि ये आंदोलन को ज़्यादा फैला सके। सो द मूड इज़ टू प्रीच। सो रिगार्डिंग बात, या आई थिंक इफ यू कैन डू इट रिस्पेक्टफुली यू कैन डू इट, बट यू डू इट वेरी केयरफुली एंड रिस्पेक्टफुली। कोई भक्त बता रहे थे एन ईजी वे आउट, प्रवेश किए बिना स्नान करने का तरीका है, आप एक बाल्टी में पानी ले लो राधा कुंड से, थोड़ा तट पे आके बाल्टी से मग से पानी स्नान कर लो। सो यू हैव नॉट एंटर्ड ऑल्सो, यू हैव टेकन बाथ ऑल्सो। आई थिंक दिस लाइक अ विन-विन सिचुएशन। I think everyone has to take their call, but even if you have to take part, do it very respectful. That's the mood. Okay, किसी और का कुछ प्रश्न? Any other questions? Okay, no questions. We will sing this song. वृंदावन रम्य स्थान। So, you can share it in the groups. ये सुनील रायकर प्रभु का फेवरेट सॉन्ग है। प्रभु योर फेवरेट सॉन्ग? गुड, हमारे भी फेवरेट है, नरोत्तम दास ठाकुर का। ओके, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर।
अमृत कालिंदी रे राजहंस केली कोरे ताहे शोभे कनक कमला अमृत कालिंदी रे राजहंस केली कोरे ताहे शोभे कनक वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर मध्ये हेमपीठ अष्टदले बेष्टित अष्टदले प्रदान तार मध्ये रत्नसाने बशिया चेंदुई जाने श्याम संगे सुंदर राधिका वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर लावण्य राशि अमिया परिचे काशी हास्य परिहास्य नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय सदाई सूरत नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय सदाई सूरत Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Vrindavan रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर.
नरोत्तम दास ठाकुर की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री श्री राधा कुंड की जय।